आपको लगता है कि सनस्क्रीन सिर्फ धूप में बाहर जाने वालों के लिए ही है, तो आप हर दिन अपने स्किन को डैमेज होने दे रहे हो। पिगमेंटेशन, डलनेस, टैनिंग और प्रीमेच्योर एजिंग का सबसे साइलेंट और सबसे बड़ा रीजन है कि सनस्क्रीन न लगाना या गलत सनस्क्रीन लगाना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आरती सोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नया दिन, नया टॉपिक, नई बातें एंड नया इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सनस्क्रीन के बारे में कि सनस्क्रीन क्या होता है, क्यों जरूरी है, कौन सा चुनना चाहिए, कितना लगाना चाहिए और कौन कौन सी मिस्टेक हमें अवॉइड करनी चाहिए। ये हम पूरी जानकारी हम आज डिटेल में जानेंगे कि सनस्क्रीन क्या होता है। सनस्क्रीन एक प्रोटेक्टिंग लेयर है जो हमारे स्किन में डायरेक्ट सन में से आने वाली रेस जैसे कि यूवी रे से हम हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, उसे हम सनस्क्रीन कहते हैं। वो नॉर्मल क्रीम से थोड़ा अलग होता है क्योंकि वो हमारे स्किन में एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है और हमारी स्किन में धूप से आने वाली रेस से हमारी स्किन की रक्षा करता है। मोस्टली हम सनस्क्रीन खरीदते हैं तो ऊपर लिखा होता है कि यूवीए प्रोटेक्शन और यूवी बी प्रोटेक्शन। अब यूवी ए और यूवी बी क्या है में हम आज डिटेल में जानेंगे। वैसे तो यूवी ए का मतलब होता है ए का मतलब होता है एजिंग और बी का मतलब होता है बर्निंग। हम यूवीए प्रोटेक्शन मतलब होता है स्किन में एजिंग से प्रोटेक्शन, स्किन में रिंकल बढ़ने से प्रोटेक्शन, स्किन में पिगमेंटेशन से प्रोटेक्शन। और जो ये रेज हमारे स्किन के एकदम डीप लेयर में जाती है, एकदम हमारे डीप लेयर तक जाकर स्किन को डैमेज करती है, उससे प्रोटेक्शन मतलब यूवीए प्रोटेक्शन। और यूवी बी प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले बोला, बी मतलब बर्निंग, सन के रेज से होने वाली बर्निंग मतलब सनबर्न, सनबर्न से होने वाली रेडनेस, उसका प्रोटेक्शन का काम हमें एसपीएफ करता है, मतलब कि सनस्क्रीन करता है। सनस्क्रीन के ऊपर मेंशन होता है कि एसपीएफ 30 और एसपीएफ 50। अब इसका मीनिंग क्या है वो हम जानेंगे। हम वैसे तो नंबर ज्यादा लेके 50 मतलब ज्यादा प्रोटेक्शन, 30 मतलब कम कम प्रोटेक्शन, ऐसे देखकर ही हम सनस्क्रीन ले लेते हैं, लेकिन आज हम उसका एक्चुअल मीनिंग जानेंगे। तो SPF 1 इज इक्वल टू 15 मिनट तक प्रोटेक्शन। तो SPF 30 का मतलब क्या हुआ कि 13 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 450 और पूरे दिन के आवर्स होते हैं 60। तो 450 डिवाइड बाय 60 तो इज इक्वल टू कितने हुए? 7.5 आवर तक प्रोटेक्शन। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करके हम सनस्क्रीन कितने आवर तक वर्क करेगा वो हम इस मल्टीप्लाई से जान सकते हैं। तो अभी आप जब भी सनस्क्रीन खरीदे तो आपको कितने आवर की नीड है वो देखकर ही जरूर खरीदें। एसपीएफ में लिखा होता है PA+++, कभी भी लिखा होता है PA++। तो प्लस प्लस मीन्स क्या है? एक प्लस का मतलब होता है 20% प्रोटेक्शन, डबल प्लस का मतलब होता है 20 + 20 मतलब कि 40 प्लस प्रोटेक्शन। जैसे ही प्लस बढ़ते एक प्लस का मतलब होता है 20 प्लस प्रोटेक्शन। तो जैसे ही प्लस बढ़ेंगे प्लस 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 मतलब 20 20 20 मतलब कि 60% प्रोटेक्शन वाला सनस्क्रीन। तो अभी हम जब भी सनस्क्रीन खरीदेंगे तो ये तो हम जरूरी देखकर ही खरीदेंगे कि कितने प्लस हैं, कितना एसपीएफ है और वो कितने आर तक हमें प्रोटेक्शन देगा। तो अभी नेक्स्ट टाइम आप ये देखकर जरूरी सनस्क्रीन खरीदें। आज हम स्किन के अकॉर्डिंग बात करें कि स्किन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि जिसकी स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली है, जैसे कि मेरी जैसी है, वो अपनी स्किन में वैसे तो कुछ भी लगाने से बहुत ही डरते हैं क्योंकि सनस्क्रीन तो वैसे ही बहुत ही ऑयल प्रोड्यूस करता है, स्किन में व्हाइट कास्ट बहुत ही अलग से व्हाइट कास्ट लगता है, लेयर एक अलग सी लेयर बना देता है। तो ऐसे स्किन वाले मोस्टली जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करते हैं जो ऑयल भी कम प्रोड्यूस करता है
कोई अलग सी लेयर नहीं लगती और कोई ज्यादा व्हाइट कास्ट भी नहीं होता। जैसे कि मैं बात करूं तो फर्स्ट है ये विश केयर का सनस्क्रीन, बहुत ही लिक्विडी है। ऐसे सनस्क्रीन यूज करने चाहिए। इसके अंदर वैसे तो लिखा ही है कि ऑयल बैलेंस सनस्क्रीन, लाइट और मैट। ये वन ऑफ द फेवरेट सनस्क्रीन है। और ऐसे ही मैं एक और बात करूं तो मेरे पास वैसे तो सनस्क्रीन का बहुत ज्यादा कलेक्शन है। और दूसरा सनस्क्रीन मैंने पहले भी आपको रेकमेंड किया था, वो है बायोपंथ का। यस, सेम इसका भी सेम ही है, उस पे लिखा है एक्वा जेल। आपको शायद कैमरा फोकस ना करे, लेकिन यहाँ पर लिखा है हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन एक्वा जेल। वे भी बहुत ही लाइट वेट है, एकदम ही लिक्विडी है। और देखो इतना पतला लेयर बनाता है और ब्लेंड हो गया। देखो कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं, कोई भी स्टिकीनेस नहीं, और स्किन में एकदम से गायब, और प्रोटेक्टिंग लेयर तो बन ही गई। ये अभी तो रिसेंटली तो ये मेरे दो बहुत ही अच्छे वाले सनस्क्रीन हैं, और इसमें है SPF 50, सेम इसमें भी है SPF 50 और PA प्लस 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 प्लस। अब आप अच्छी तरह से जान गए होगी कि प्लस 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 का मतलब क्या है, और 50 मतलब कितने आर तक वो हमें प्रोटेक्शन देगा। और सनस्क्रीन लेने से पहले तो आप ये थोड़ा जरूरी देख लीजिए कि इसमें लिखा है कि नो व्हाइट कास्ट। कभी कभी कोई भी सनस्क्रीन ऐसे होते हैं कि अभी मैं कोई पर्टिकुलर नाम नहीं देना चाहती, लेकिन मोस्टली सनस्क्रीन ऐसे होते हैं कि लगाने से एक पूरा व्हाइट कास्ट हो जाता है, और फेयर स्किन में तो ठीक है वो इतना ब्लेंड हो जाता है, लेकिन जिसकी स्किन थोड़ी डस्की के पास जाती है ना, उसके चेहरे पर तो एक अलग सी लेयर ही दिखती है, वो बहुत ही गंदी लगती है। इसलिए ये तो थोड़ा देख कर ही लीजिए कि नो व्हाइट कास्ट। और नेक्स्ट बात करते हैं कि जिसकी स्किन ड्राई पर जाती हो वो कौन सा सनस्क्रीन यूज करें। तो ड्राई स्किन वाले मोस्टली क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन का आप यूज कर सकते हैं। क्रीम बेस में मैं अच्छे सनस्क्रीन रेकमेंड करूं तो मेरे पास ये है। वैसे तो ये इसके ऊपर लिखा है कि ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, लेकिन ये जेल कम क्रीम वाला ही सनस्क्रीन है। ये है जोवी हर्बल का सनस्क्रीन, और उस पे भी लिखा है SPF 50 PA प्लस 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 प्रोटेक्शन, मैट फिनिश वाला है और ऑल स्किन पर जा सकता है। लेकिन ये जिसकी स्किन थोड़ी ड्राई से रहती हो तो ये उसके लिए बेस्ट सनस्क्रीन होगा। और मैंने एक सनस्क्रीन में पहले भी मैंने जिसका नाम मेंशन किया था, क्या है वो है डीकंस्ट्रक्ट का सनस्क्रीन। वैसे तो मेरी स्किन ऑयली है, लेकिन वो भी बेस्ट सनस्क्रीन है, कभी भी ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता, व्हाइट कास्ट भी नहीं देता, और वैसे तो क्रीम बेस है, आप ड्राई स्किन वाले उसके यूज कर सकते हो, लेकिन वो भी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट है। बात करते हैं कि जिसकी स्किन एक्ने प्रोन हो, एक्ने वाले हो, और या सेंसिटिव स्किन हो, ऐसे स्किन वाले कौन से सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो मिनरल वाले सनस्क्रीन, मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हैं। उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, वो है गार्नियर का सनस्क्रीन। ये भी एक मिस्ट जैसा है, ये सनस्क्रीन भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत लाइट वेट है सॉरी, और इनविजिबल आपकी स्किन में चला जाएगा और स्किन को इरिटेट होने से बचाएगा। ये तो हम बात करेंगे कि हमें सनस्क्रीन कितना लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। तो 2 फिंगर रूल के अनुसार हमें 2 फिंगर पर ऐसे सनस्क्रीन लगा के जितना सनस्क्रीन बने उतना हमारे फेस को इतनी नीड होती है, उतना हमें सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। एक ड्रॉप सनस्क्रीन से हमारा पूरा फेस को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो बहुत ही कम लगाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इतना 2 फिंगर रूल के अनुसार
जो सनस्क्रीन बने उतना सनस्क्रीन हमें मस्टली लगाना चाहिए। और दूसरी बात करें कि हमें कब लगाना चाहिए, तो सनस्क्रीन हमें घर से बाहर निकलने से पहले 15 से 20 मिनट पहले लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सनस्क्रीन को वर्क करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो वैसे ही नहीं कि हम 5 मिनट पहले लगाया और हम निकल गए, तो उससे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा एक्टिव होने में भी थोड़ा टाइम लेता है। कई लोगों को ऐसे भी मिथ है कि हम घर पे ही हैं तो हमें सनस्क्रीन लगाने की क्या जरूरत है। तो मोस्टली मोबाइल की लाइट में, लैपटॉप की लाइट में, या मैं विंडो के पास हूँ तो विंडो के बाजू में जो रेज आती हैं उससे भी हमें यूवी रेज हमारे फेस को इफेक्ट करती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप घर में हो तो आपको सनस्क्रीन स्किप कर देना है, या क्लाउडी वेदर हो तो आपको सनस्क्रीन स्किप कर देना है, या आप विंटर में हो तो विंटर में तो सन अच्छा ही है ना, उसमें क्या सनस्क्रीन लगाने की जरूरत है। ऐसा नहीं करना है, सनस्क्रीन आपको स्किप नहीं करना है। कहते हैं सनस्क्रीन रीअप्लाई की। हमने एक बार सनस्क्रीन लगा लिया और पूरा दिन हम बाहर धूप में खेलते रहेंगे, धूप में घूमते रहेंगे तो हमारे स्किन में प्रोटेक्टिंग लेयर बनी रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कभी बाहर निकल रहे हो, कब ऐसी जगह पे आप जा रहे हो और आपने सुबह सनस्क्रीन लगा लिया तो पूरा दिन प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। आपको थोड़े थोड़े टाइम में सनस्क्रीन को रीअप्लाई करने की बहुत ही नीड होगी। तो कभी आप ऐसी जगह पर हो तो आपको सनस्क्रीन 4 से 5 घंटे अकॉर्डिंग कि एसपीएफ के अकॉर्डिंग आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई जरूर ही करना होगा। तो ये खास नोट कर लीजिएगा। आप कितने अच्छे अच्छे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, लेकिन आपने जो एसपीएफ नहीं लगाया तो आपका स्किन केयर वहां अधूरा ही रहेगा। बिना प्रोटेक्शन के कोई भी स्किन केयर पूरा नहीं होता। तो ये चीज आप खास नोट कर लीजिए। अगर आप भी यूथफुल, हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो सनस्क्रीन को ऑप्शनल नहीं, सनस्क्रीन को हैबिट बनाइए। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल यू देन, बाय बाय।